नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पैरेलल रियलिटी के एक्सपीरियंस के बारे में। मेरे पिछले चैनलिंग में मैंने पैरेलल रियलिटी एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। हमारी एक काफ़ी होनहार व्यूअर हैं पूर्ति, उन्होंने एक कमेंट लिखा तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इसके बारे में एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूँ मैं कि पैरेलल रियलिटी के एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं और कब होते हैं, क्यों होते हैं, किसको होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस तब होते हैं जब आप अपनी करंट रियलिटी से, यानी कि नॉट रियलिटी, आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हो ड्यू टू इधर सेवा और साधना, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चॉइस जो आपके सामने आती है जहाँ पे आपकी ईमानदारी, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, हर चीज़ का टेस्ट होता है। और फिर आप जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप एक रिलेशनशिप में हो और आपका जो रिलेशनशिप है किसी डिमोनिक फोर्स के साथ है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने या तो डिमोनिक एंटिटी को समन किया हुआ है या फिर उसको खुद ही नहीं पता कि वो पोजेस स्टेट में है। ये भी हो सकता है कि उसी के किसी प्रियजन ने किसी एंटिटी को समन करके उसके ऊपर रखा हुआ है ताकि वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, एक तरीके का वशीकरण होता है ये। तो मान लो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, और आपको ये पता है कि जो भी आपके साथ हो रहा है इस रिलेशनशिप में, ये चीज़ आपके साथ सही नहीं हो रही, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो वो व्यक्ति है उसका जो बिहेवियर है वो भी बहुत स्ट्रेंज है। कभी वो बहुत लविंग हो जाते हैं, कभी उनका कुछ समझ नहीं आता, कभी वो आपके साथ बैठ के हर एक आपकी बात मान रहे होते हैं, कभी वो एकदम ही कट ऑफ हो जाते हैं। कोई तो ऐसी बात होती है जिसकी वजह से आप ये सवाल पूछने पे मजबूर हो जाते हो कि यदि मैं ये चॉइस ना लूँ, क्योंकि ये चॉइस लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में, इस तरह की अटैचमेंट में, क्या पता आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बचा रहे हो, क्या पता आपकी रक्षा की जा रही हो। ये एक एग्जाम्पल, मैं ऐसे और एग्जाम्पल अभी आपको देती जाऊंगी। तो आपको उस टाइम पे एक ऐसा एक्सपीरियंस वो दिखा देंगे वहीं पे, कभी बैठे बैठे भी, कभी ड्रीम स्टेट में, कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की तरह। 3-4 तरीक़ों से ही होता है। या तो ट्रांस में चले जाओगे आप और ट्रांस में आप एक्सपीरियंस करोगे, जैसे कि गेम होती है, एक वीडियो गेम है, आप वीडियो गेम के कैरेक्टर हो और आप एज अ कैरेक्टर आप सब व्यू कर रहे हो, सब देख रहे हो, जस्ट लाइक VR, वर्चुअल रियलिटी। जब आपने एक बार ग्लासेस पहन लिए तो अब आपको लगता है कि ये आप ही के साथ हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी में इतना अच्छा विजन दिखाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, इंसान को लगता है वही है। अब वर्चुअल रियलिटी के लिए तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए, कोई फ़ोन चाहिए या कोई गैजेट चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए, सेटअप चाहिए। ये वो चीज़ है जिसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये रियल चीज़ है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इंसान को बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस करवा सकती है, करवा देती है, जो कि कोई मतलब साधना में जाके करते हैं, फिर भी इंसान अतृप्त है, फिर भी वो दुखी है, फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसने इनर वर्क करके नहीं किया। क्योंकि इनर वर्क तो 360 डिग्री मतलब एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है। किसी वर्चुअल रियलिटी में जब आप जाते हो किसी गैजेट की मदद से, आप तब भी चीज़ों को फील नहीं कर सकते, अपनी स्किन नहीं छू सकते। मतलब आप अपने आप को देख रहे हो बट आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में देख रहे हो। लेकिन जब आप पैरेलल रियलिटी में ट्रैवल करते हो तो आप पूरा सब कुछ महसूस करते हो। आप जैसे यहाँ पर हो ना इस रियलिटी में, वैसे ही वहाँ होते हो। फ़र्क ये होता है कि वो डिसीजंस आपको दिखाए जाते हैं, या तो आपको आपके गाइड्स, आपके मास्टर वो सिचुएशन आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वो आपको रियलाइज़ करवा सकें कि अगर आप ये डिसीजन लोगे ना बच्चे, तो ये होगा आपके साथ, ये इसका एंड रिजल्ट है। और उस रियलिटी में आप पूरा खुद को महसूस करोगे, अपनी एनर्जी लेवल को, अपनी एक्साइटमेंट को, अपने जॉय को, इवन आपका सोर्स के साथ कितना बड़ा कनेक्शन है, कहाँ तक पहुँचा है, आपकी लाइफ की मिस्टेक्स, आपके गिफ्ट्स, मटीरियलिस्टिकली आप कहाँ पहुँच गए। कई बार आपको ये भी दिखाएंगे कि देखो मटीरियलिस्टिकली तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट रियलिटी में ये चीज़ है। लाइक एंड तक भी ले जाएंगे किसी किसी टाइम, तो पैरेलल रियलिटी के लास्ट स्टेज तक ले जाएंगे कि भाई शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने के बाद भी देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा तक दिखा देंगे अगर आपने ये डिसीजन लिया तो। और नहीं लिया तो फिर वापस अपनी करंट रियलिटी में आ जाओगे। लेकिन करंट रियलिटी में अगर आपको रहना है तो आपको फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रहना है कि मैं
ये डिसीजन नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, क्योंकि ये मेरी आत्मा की उन्नति के ग्रोथ के अगेंस्ट है। इतना डिसर्नमेंट होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने मान लो उस डिमोनिकली चार्ज पर्सन से शादी कर ली, अभी आप सिर्फ रिलेशनशिप में हो, वो भी आपको भेजा गया रिलेशनशिप में डिसर्नमेंट सिखाने के लिए। अब मान लो आपने उनसे शादी ही कर ली, तो शादी करके आपकी क्या रियलिटी हो जाएगी, वो दिखा देंगे आपको। पूरा आपको लगेगा कि आप वही हो। इसे कहते हैं पैरेलल रियलिटी का एक्सपीरियंस। और दूसरे चीज़ें हो सकती, जैसे कि मान लो आपने बहुत साधना करी। देखिए, इसके लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। या तो कोई बहुत बढ़िया हीलर जिसने ये सब एक्सपीरियंस किया हो, या तो आपके गुरुजन, आपके मास्टर्स। हीलर को भी मास्टर ही देते हैं पहली बात तो। या तो मास्टर्स आपके बहुत अच्छे हो, तो मास्टर्स आपको इंडिविजुअली भी करवा सकते हैं, किसी के थ्रू भी करवा सकते हैं। या तो फिर आपका खुद का गॉड के साथ बड़ा क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, बड़ा सेल्फलेस वाली। कई लोग भक्ति करते हैं ना, प्रभु से बहुत बातें करते हैं। कुछ लोग बातें करते करते ही प्रभु से सवाल पूछते हैं, तो प्रभु ही दिखा देते हैं, लो देख लो, तुम्हारा डाउट है ना, लो आंसर। बट उसके लिए तो बहुत सेल्फलेस और बहुत ही मतलब तपस्या बहुत करनी पड़ती है। तपस्या ऐसी होनी चाहिए कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान ही चाहिए, मुझे दुनिया की कोई चीज़ ही नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे को गॉड से मेरा कनेक्शन रहे, मैं सोर्स के साथ कनेक्टेड रहूँ। सोर्स इंटीग्रेशन के सिवाय मुझे, या मतलब गुरु चरण के सिवाय, सोर्स के सिवाय, इनर वर्क के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं चाहिए। जब आप मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट से, चीज़ों से, हर चीज़ से जब कट जाते हैं, इमेजिन ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनके पास 1 रुपया नहीं, कुछ सब बांट देते हैं, सब दान दे देते हैं, सब दान भी ना भी दें, सब इधर उधर आते ही उनका चला जाता है। तो उनके पास क्या है, उनको तो किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, वो किसी से ले के किसी को दे रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, पर ये नहीं है कि किसी के भरोसे बैठे हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को, जो कि अपनी साधना को, अपनी तपस्या को प्रायोरिटी देते, नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी, तो उनको पैरेलल रियलिटी में वो भेज देते हैं। कभी सपने में भेज देंगे। जब सपने में भेजेंगे तो वो काफ़ी लंबी जर्नी होती है, उसमें तो काफ़ी कुछ दिखा देते हैं उसमें भी, कि मतलब या तो एक एपिसोड दिखा देंगे, एक बड़ा ही की इवेंट दिखा देंगे लाइफ का, कि ये देखो अगर तुमने ये डिसीजन लिया होता, या मान लो अब डिसीजन की बात नहीं हो रही, मान लो साधक रो रहा है अपने भगवान के आगे, एक साधक रो रहा है अपने गुरुओं के आगे, रो रहा है, रो रो के उसने सबका जीना आराम कर दिया, ठीक है, रो रो के उसने सबको, खुद को तो बेहाल कर ही रखा है, बार बार क्यों मुझे ऐसा ये दिया, क्यों मुझे ये किया, क्यों मेरे माता पिता ऐसे बना दिए, क्यों मैं, मतलब ये नहीं कि उसे किसी से नफरत है, उसको प्रेम भाव ही है। कोई खो गया उसका अपना, कोई पिता चले गए, माता चले, कुछ भी, कोई भी चला गया दुनिया से दूर, और वो रो रो के पागल हो गया। उसको, भक्त को कुछ पता ही नहीं। भक्त का दिल भी तो है ना, भगवान से वो प्रेम करता है भक्त, ऐसी बात नहीं, लेकिन भक्त की जर्नी है। मान लो अभी वो उस सवाल की जर्नी में कि क्यों ये तो इंसान अच्छा था, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कई बार बड़ी निस्वार्थ तरीके से भी भक्त अपने भगवान से चीज़ें मांगता है। अच्छा, मान लो आप ये कहो कि मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो स्केप्टिक हूँ, तो फिर 2 चीज़ें चाहिए कि कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो बहुत ईमानदार है, हद से ज़्यादा ऑनेस्ट। हद से ज़्यादा क्या होता है, हद से ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल का ईमानदार है। ऐसे लोग किसी से नहीं डरते, उन्हें कोई डर नहीं लगता, पता नहीं क्या है उनके अंदर भी एक ऊर्जा है। तो हद से ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, तो उसको भी बहुत कुछ मिल जाता है। दूसरी चीज़, जो दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर सच्ची नॉलेज की चाह होनी चाहिए, रियल नॉलेज। मतलब अगर वो लोगों से बहस कर रहा है तो सिर्फ जीतने के लिए बहस नहीं कर रहा, उसको अपनी इंटेलिजेंस का लोहा नहीं मनवाना। कहीं मैं ऐसे आजकल ऐसे लोग भी आ रहे हैं, बड़े आगे छाए हुए हैं, कुछ टाइम के लिए छाते हैं ऐसे लोग, वो अपनी इंटेलिजेंस का लोहा सबको मनवा रहे हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, बेफालतू के आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी इतनी फैला दी उन्होंने, सबको डरा रहे हैं बस बैठ के। अच्छी बातें कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल है, पर उनकी जो इंटेलेक्ट है वो हिपोक्रेसी में
है, या फिर आयरॉनिकल है, या फिर आप कह सकते हो कि एक डर उनके अंदर इतना ज़्यादा है, डर का भाव, फियर इतना ज़्यादा है कि वो पकड़ लेगा कोई जो इस चीज़ को जानता है कि ये खुद ही इतना डरा हुआ इंसान है, ये खुद ही इतना डरपोक है, ये क्या दूसरों को फ्रीडम देगा या देगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसको नॉलेज चाहिए, ट्रू नॉलेज ऑलवेज मेक्स अदर पीपल फ्री बिकॉज इट्स मेकिंग द सीकर फ्री। तो या तो वो एकदम सीकिंग में सीकर नंबर 1, मतलब उसको सीकर है तो फिर प्रॉपर सीकर है, वो सच का प्रेमी, ट्रुथ का प्रेमी, फालतू बातें नहीं। वो किसी को डराएगा भी नहीं, क्योंकि उसको ये पता है कि डर ही सबसे बड़ा भ्रम है। किस बात से डर रहे हो? वो लोगों को ये कहेगा जो तुम्हारी लाइफ है मस्त है। वो ये नहीं कहेगा कि ये कैसी लाइफ है तुम्हारी, तुमने क्या कर दिया। वो उल्टा होगा कि तुम आदिवासी हो, बहुत सही हो, तुम क्लर्क हो, तुम बहुत सही हो, तुम शहर में रहते हो, तुम बहुत सही हो, तुम गांव में रहते हो, तुम सही हो। क्योंकि हर किसी की जर्नी सोच के तक जाने की। हाँ, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अपने में काम कर सकते हो, वो भी उन्हीं को बोलोगे ना जो ट्रिगर होके उनके पास आएंगे। जो ट्रिगर ही नहीं हो रहे उनको क्या बोलना, वो तो अपनी रियलिटी में खुश है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अगर मान लो कोई भक्त नहीं भी है पर ये 2 चीज़ें उसके अंदर है, एक साइंटिफिक माइंड है, एक मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल का साइंटिस्ट होना चाहिए। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, तो वो कैसे बन गए इतने बड़े? क्योंकि वो सच की तलाश में थे, और सच की तलाश करते करते वो सोर्स से इंटीग्रेट हो गया बंदा। क्योंकि एंड में तो सच तो सोर्स ही है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन फिर ग्रैटिट्यूड सिखाने लग गए लोगों को। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन लोगों को बताने लगे कि भैया ऐसे अपने थॉट्स के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो, पॉजिटिव थॉट्स रखो। क्यों? क्योंकि यही तो सीकर बताएगा, जो रियल सीकर होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको भी बता दूँ। अच्छा, हीलिंग की चाह भी होनी चाहिए, तो सच्चे हीलर का डिसर्नमेंट भी आना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ 2-4 नकली बकली भी मिलेंगे, कहीं आपकी ईगो का भी टेस्ट होएगा। क्योंकि अगर कोई सच बोलने वाला मिल गया, उसके पास आप चले गए अपना इलाज करवाने, क्योंकि ये सब मानसिक रोग है, मानस रोग कहते हैं इन्हें, भव रोग। अब आप किसी से भव रोग करवाने चले गए अपना सही, और वो है निडर इंसान, वो आपको कह देगा सच सच कि तुम तो भाई डर रहे हो, तुम डिज़ायर्स के लिए पागल हो रहे हो, इस वक्त तुम डरपोक हो, तुम डर रहे हो, या तुम मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो और ख़ुद को भी बना रहे हो। तो ईगो ऐसी हर्ट होएगी कि मतलब गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति पे कि यार ऐसा कैसे, ये क्या सच बोल दिया, कुछ ज़्यादा ही सच बोल दिया। तो ये 3-4 चीज़ें होंगी, या पर्सनली आप करोगे या मास्टर के थ्रू करोगे। मास्टर की कृपा आप पे भी हो सकती है, क्योंकि आपकी मास्टर के प्रति इतनी ज़्यादा लव है, मास्टर के प्रति इतना अफेक्शन है, इतने आप अपने मास्टर से इतना प्यार करते हो। आपको लोगों को, कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि वो एक बार जब गुरु से मिल लेते ना, तो वो ये कहते हैं कि मुझे परमात्मा से क्या मिलना है, या मुझे सच का क्या जानना है, मेरे गुरु ही मेरे लिए, वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। माई गुरु इज़ एवरीथिंग फॉर मी, माई गुरु इज़ माई लव, माई लाइफ, मैं गर्दन काट के गुरु के लिए दे सकता हूँ। यदि गुरु ने मुझे बोल दिया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरु सब संभाल लेंगे। एक जब ये वाला प्यार गुरु से हो जाता है, जब गुरु ही सब कुछ बन जाते हैं इंसान के लिए, तो फिर जब भी कोई इंसान रॉन्ग डिसीजन लेने जाएगा इस तरीके का, क्योंकि ऐसा इंसान भोला भी होता है, उसको जो कोई कुछ कह देगा वो कह देगा हाँ मैं हाँ ठीक है, मिला देगा, निकल लेगा। तो मास्टर्स आके उसे पैरेलल रियलिटी दिखा देंगे। अगर तुमने ये डिसीजन लिया तो ये होगा। तो पैरेलल रियलिटी का एक्सपीरियंस बहुत रियल होता है, उसका रियल होना ज़रूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा। वो फुल आपको महसूस, एक एक चीज़ आपको, मतलब टच कह लो, स्मेल कह लो, साइट कह लो, फ्रस्ट्रेशन, इमोशन, सुख दुख, एक एक चीज़। और आप उस टाइम पे बंदा बहुत हाई लेवल की एनर्जी में भी होता है, तो एक लेवल पे तो वो सब देख रहा होता है जो हो रहा है, दूसरे लेवल पे उसकी हायर सेल्फ भी एक्टिवेटेड होती है, जो उसको सब बताती रहती है कि देखो ये, इसमें तुम्हें ये फील होना है, इसमें ये फील होना है, ये वाले रिश्तेदार दिख रहे हैं तुम्हारे पैरेलल रियलिटी एक्सपीरियंस में। दैट मीन्स कि ये वाली प्रॉब्लम, ये पैटर्न अभी सॉल्व ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये तुम्हारे आसपास अगर भटक रहे हैं तो ये एक पैटर्न की वजह से है।
आज की करंट रियलिटी में ये रिलेटिव्स नहीं है, या ये वाले फ्रेंड्स नहीं है, ये वाले रिलेशनशिप नहीं है, ये वाले कनेक्शंस नहीं है, यानी कि अभी तो तुमने ये पैटर्न हील कर लिया। उस रियलिटी में वो डिसीजंस लेने के बावजूद, या उन डिसीजंस की वजह से, या फिर वही चीज़ जिसके लिए तुम रो रहे हो अभी कि मेरे माँ बाप ऐसे क्यों नहीं थे, मेरे भाई बहन ऐसे क्यों नहीं थे, मेरे पड़ोसी ऐसे क्यों नहीं थे, मेरे रिश्तेदार ऐसे क्यों नहीं थे, मेरे को ये एजुकेशन क्यों नहीं मिली, या इसकी वजह से मैं आज भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ, इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे निवारण नहीं मिल रहा, या इसकी वजह से जो भी आप सोच रहे हो, तो वो कहेंगे ठीक है, ये बात है ना, चलो तुम जैसा कह रहे हो वैसा कर देते हैं, अब देखो क्या होता है। क्योंकि हमारे एक छोटे से डिसीजन से भी बहुत कुछ चेंज हो जाता है। पर इसका एक्सपीरियंस जिसको भी हो जाए, मुझे तो लगता है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। मैंने पहले भी 1-2 साल पहले भी किसी चैनलिंग में, किसी कलेक्टिव रीडिंग में कहीं तो बताया था इसके बारे में कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा, एकदम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा। अब ये गाइडेंस ऐसी है कि इस इन्फॉर्मेशन के बारे में और बताओ, क्योंकि कई बार ये शुद्धमयी बन्या की तरह ये सुनने से भी आप देखो इंसान इसके बारे में सोचेगा। मान लो उसको वाकई में एक फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, मान लो आपने ये सब सुना अभी, तो आपको फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, लेकिन आप सोचोगे ज़रूर कि हाँ यार, अगर मैं इंडिया के बजाय यहाँ पे पैदा हुई होती, या मतलब आप पहले अपने पेरेंट्स का चार्ट देखो। मान लो आपके माँ बाप जिस एज में मिले नहीं मिलते, 10 साल बाद मिलते हैं, 10 साल बाद की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशनिंग क्या होती, पॉलिटिकल कंडीशनिंग क्या होती। मान लो किसी पॉलिटिकल इवेंट का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा असर रहा, जैसे अब हमारे दादा परदादा थे, वो कभी किसी ऐसे टाइम में पैदा हो गए जब कोई वॉर चल रही हो, या पार्टीशन चल रहा हो, या कुछ भी चल रहा हो, या आपके जन्म के आसपास कोई कहीं पे कर्फ्यू लग गया हो, कहीं पे कोई रेड पड़ रही हो, कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, उसका असर आपके जीवन पे हो रहा है या उनके जीवन पे हुआ। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। अब जो लोग उस टाइम पे जापान में पैदा हुए थे, जब वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो उनके जो, जैसे मान लो उनके दादा परदादा तब पैदा हुए, वो आज की डेट में उनके डीएनए पे भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है, उसके फियर का, उसके ट्रॉमा का। एक ऐसी एनर्जी एक्टिवेट हो गई है जो उनको फ्लाइट या फाइट मोड में ले जा रही है, सर्वाइवल मोड में ले जा रही है, या केवमैन मेंटालिटी में ले जा रही है, अपनी जान बचाओ बस कैसे भी। तो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को वही पास ऑन कर रहे हैं, बस अपनी जान बचाओ, बस अपनी जान बचाओ। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। तो कई बारी ऐसा हमारे साथ हो सकता है, होता है कि हमें ड्रीम में, ट्रांस में, मेडिटेशन में, या जस्ट एपिफनी भी होती है। हाँ, एपिफनी में भी आप, क्योंकि कभी कभी एपिफनीज इतनी ब्यूटीफुल होती, इतनी प्रोफाउंड होती है कि जिस मोमेंट में आपको वो चीज़ समझ में आ जाती, कोई गूढ़ राज, कोई ऐसी बात, बड़ी गहरी बात जो कि सालों साल से आपकी रियलिटी में चल रही है, कोई ऐसी चीज़ चलती आ रही है, आप बड़ा कंफर्टेबल हो उस थॉट के साथ, और एक दिन अचानक आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो जाती है उस बात में जो चलती आ रही है, कभी 10% थी, फिर 20, 30, 40। अब आप ऐसी सिचुएशन में आए कि आपको इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई उस आपके अंदर जो चल रहा है वो, और एक एक्सटर्नली किसी ने आपको एक और इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर दी। जैसे ही ऐड करी, बूम, वो सारी चीज़ें एकदम से पजल जैसा होता ना, सॉल्व हो गया। और छोटे से मोमेंट पे एपिफनी, मान लो आप 20 लोगों के बीच में बैठे हो और आपको कोई ऐसी बात पता चल गई और आप चले गए कहीं, मान लो हंस रहे हैं, बातें हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, अब वहाँ हमें हम ही मिला रहे हो, पर आपके अंदर जो चल रहा है तो सिर्फ आप जानते हो। इतना प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है। कई बार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप उस टाइम सुन लेते हो, लंबी सांस लेके, यार ये क्या था, और सबका सब कुछ चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, रोना धोना चल रहा है, बट आपके अंतर मन में वो बात एको हो रही है, वो वर्ड्स रेवबरेट कर रहे हैं, गूंज रहे हैं अंदर ही अंदर। अब आप इंतज़ार करो आप कब अकेले हो गए। अब अकेले भी नहीं हो रहे हो, कभी आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो, किसी को पिक कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, वो सब चल रहा है। 4-5 घंटे निकल गए, रात हो गई फॉर एग्जाम्पल, मान लो दोपहर को इन्फॉर्मेशन मिली और रात हो गई,
अब कोई नहीं आपके आसपास, आप अकेले हो, अभी भी वो गूंज रहा है, आप लैपटॉप पे गए, गूगल पे गए, अब आपने टाइप करनी शुरू कर दी वो वर्ड्स, वो इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे ढूंढ रहे हो, चलो लैपटॉप पे नहीं गए, फ़ोन पे ढूंढ रहे हो, या जस्ट ध्यान में बैठ गए, सब चीज़ों को, पीसेस को जोड़ रहे हो, और एक नई बात आपको पता चली। नई क्या है, वही बात, बट इस बार जो पता चली तो उसकी इंटेंसिटी, उसका लेवल, वो जो भी सोच है वो इतनी नेक्स्ट लेवल आपको ले गया, वो सारा कुछ नेक्स्ट लेवल पे ले गया। अब आप सोच में पड़े इतने सालों से क्या हुआ, ये कल्मिनेट, ये है इसका मीनिंग, ये है बात, ये हूँ मैं और ये है मेरी रियलिटी। ये वाला एक्सपीरियंस, ये चौथे नंबर पे आता है, ये भी बड़ा अमेजिंग है, ये वाला भी जब होता है तो कैसे आपको रियलाइज़ होता है कि यार मेरा इस रियलिटी में होना, मेरा इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, चाहे जब शुरू हुआ था तो वो इतनी सी बात थी, किसी ने यूं ही बोल दिया और आप सोच में पड़ गए, यार मेरे क्या पता था आप इरिटेट हो रहे हो, मुझे ये इंसान बार बार क्यों बोल रहा है या बोल रही है, बट आपने कहा चलो ठीक है। फिर आप और 2 साल बीते, फिर कुछ हुआ, फिर वो उस चीज़ ने आपका ध्यान आकर्षित कर लिया कि ये क्या था, फिर कुछ हुआ, तो मतलब हम इसे एपिफनी भी बोलेंगे, हम इसे ग्लिमर भी बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ ग्लिमर, जैसे ट्रिगर्स होते हैं वैसे ग्लिमर्स होते हैं, और हम इसे कह सकते हैं कि हम एक ट्रांस में चले गए, आप हो वहीं बट आप एक अलग जोन में हो, एक अलग वर्ल्ड में हो। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, मतलब आग लग रही है बस्ती में, बंदा झूला झूल रहा है अपना मस्ती में, झूले में बैठ के, पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसे क्या पता, उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, ना उसको कोई लेना देना। ये नहीं कि उसे आग के प्रति सिंपैथी नहीं, बट अब जल रही है, आग लग गई है, तो वो कर क्या सकता है इंसान, तो फायर ब्रिगेड ही करेगी जो करेगी, ठीक है। तो बस यही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, चाहे इतना सा ही क्यों ना हो, या आप फील कर पा रहे हो मैं जो बोल रही हूँ, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि मैंने जब ऐसे एक्सपीरियंसेस किए, ऐसे विजन्स देखे, मैं तो दंग रह गई। और मैंने उसके बाद जो डिसीजंस लिए, कभी कभी ये तब हुआ कि मैं कोई डिसीजन लेने वाली थी जिससे मेरी लाइफ पूरी ऑल्टर हो जाती, पूरी चेंज हो जाती, क्या पता मेरे लिए कुछ अलग प्लान था सोर्स का, और बीच में कोई ऐसी फोर्सेस आ गई जिन्होंने बोला नहीं ये नहीं करना, और मैं गलत रास्ते पे चली जाती, या मैं अपना पूरा सब चेंज कर देती उससे पहले ही हायर बीइंग्स ने आके मुझे दिखा दिया कि ये लो तुमने ये करना है ना, ये हो। या फिर कई बार मुझे तो ये भी लगा कि कई लोगों के जो मास्क थे वो ऐसे भी हटे हैं, क्योंकि मैं किसी को बहुत अच्छा समझ रही थी, या बहुत बेचारा समझ रही थी, भोला समझ रही थी, बहुत दया आ रही थी मुझे उन व्यक्तियों पे, उन लोगों पे, या उस पर्टिकुलर इंसान पे, बट मुझे सोच ने ये दिखाया कि ये इतने भोले, इतने बेचारे नहीं हैं, ये तुम्हारी दया के भी पात्र नहीं हैं, ये तो बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स हैं, ये देखो इनकी असली सूरत, और अगर तुमने ये डिसीजन लिया तो फिर ये करेंगे तुम्हारे साथ, ये देख लो। और एक्चुअली में बाद में कुछ समय के बाद, कई सालों के बाद वो डिसीजन लेके ख़त्म भी हो गया, निकल भी गया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ सालों के बाद रियलाइज़ हुआ, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई कि ओ माय गॉड वाकई में ये बात तो सच थी, मुझे किसी सुपर नेचुरल, बिनोवलेंट सुपर नेचुरल पावर ने बचा लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं इनर वर्क की जर्नी में जो सिर्फ तरस खा के और दया दिखा के बहुत भयंकर डीमंस की मदद कर देते हैं, या डीमंस तो यही चाह रहे हैं कि आप उनको अपनी एनर्जी यूँ दे दो, खुद ही दे दो, तो ऐसा मस्त रोना रोएंगे आपके सामने, ऐसी एक्टिंग करेंगे, ऐसी आपकी एनर्जी सोक कर लेंगे, आपको ऐसा इडियट बनाने की कोशिश करेंगे, आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि बहुत ही बेचारे हैं, बहुत हेल्पलेस हैं, बहुत दुखी हैं, इतनी नेगेटिव बातें, नेगेटिविटी किस लिए कि आप कन्विंस करो उन्हें, आप समझाओ उन्हें, समझाते रहो, अपना सब कुछ लुटा दो, क्योंकि उनको पता ही ये वर्क करता है। ये झूठ मूठ का रोना, ये नौटंकी, ये कोवर्ट नार्सिसिज्म, इसमें गैस लाइटिंग होती है बड़ी गंदे लेवल की, रो रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं ऐसे, मतलब 1 मिनट में कह देंगे कि ये तो हमने बोला ही नहीं, ये तो हमने कहा ही नहीं,
या फिर ऐसे लोग जो दूसरों को सिर्फ यूज़ करते हैं। ये भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि ऐसे ईवल लड़के लड़कियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को यूज़ करते हैं। उनके लिए हर व्यक्ति टाइम पास है या फिर उनके किसी मतलब के लिए है। मतलब कौन सा मतलब? सांसारिक मतलब, शारीरिक मतलब। एक मतलब वो भी होता है कि लेट्स असेंड, साथ मिलके कुछ करते हैं, किसी की मदद करते हैं, कॉमन गोल्स हैं आपके, एसोटेरिक गोल्स हैं आपके, हेल्पिंग नेचर है, तो चलो यार कुछ बढ़िया मिशन वर्क करते हैं। एक है चलो इंजॉय करते हैं। क्या इंजॉय भी तो एक ही चीज़ वो करते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ज़्यादा बोलने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम। जय माँ काली एंड जय पशुपतिनाथ।